again I am here with my another topic. So friends, today we will learn about work-life balance. Work-life balance क्या होता है? So I have written one definition here. Work-life balance की मैंने यहाँ definition लिखी है. Work-life balance is a lack of opposition between work and other life roles. Means जब आप एक अगर मान लीजिए आप वर्किंग हैं, जॉब में हैं और आप घर पे भी हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों लाइफ को अब उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. किस चीज़ की क्या प्रायोरिटी है, उनको उनकी प्रायोरिटी सेट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आप अगर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स करेंगे तो आप मेंटली बहुत परेशान रहेंगे. सो बेहतर है कि आप इन दोनों चीज़ों के बीच में आप बैलेंस बनाएं. और बिकॉज ये ऐसा ना हो आप बहुत ज़्यादा अगर ऑफिशियल वर्क को लेके आप घर पे हमेशा परेशान रहे और अगर पर्सनल लाइफ को लेके ऑफिस का काम हैम्पर हो, तो वो दोनों चीज़ एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इंडिविजुअल. तो आज हम देखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली. So see, importance of work-life balance is fewer health problems. जितना ज़्यादा इंसान परेशान होगा मैनेजिंग स्किल्स उसके में अगर नहीं है और वो मैनेज नहीं कर पाता है, बहुत स्ट्रेस में रहेगा, तो उसे बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स उसको होगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म रेट भी बढ़ेगा और स्टेबिलिटी का भी इशू आएगा. सो एज एन HR, एज एन मैनेजमेंट, आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने काम को बहुत बैलेंस तरीके से करें. मीन्स ऐसा ना हो कि आप बीइंग अ बॉस आप अपने टीममेट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं टारगेट अचीव करने के लिए, उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज उनको कर रहे हैं. वो अपनी जॉब बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेहनत करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीइंग एन टीम हेड आप अपने एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना करें कि आपका जो टीम मेंबर है वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, स्ट्रेस रहे, जिससे क्या होगा कि उनके काम में बहुत ज़्यादा एरर्स आएंगी और वो अपने काम में फोकस कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे. तो इससे बहुत ज़्यादा काम की प्रोडक्टिविटी और आउटपुट भी नहीं आएगा. वो भले वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हों, 12 आवर्स अ डे काम कर रहे हो, बट उनकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी जितना वो एक फ्रेश माइंड से 5 घंटे में काम करके भी निकाल सकते हैं. तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके काम करना हेल्थ के लिए बहुत इम्पैक्ट करता है. नाउ इट इज़ मोर एंगेजमेंट. अगेन अगर आप अपने टीम मेंबर्स को, उनको जो वर्क लाइफ है उनकी बैलेंस्ड है अगर टीम मेंबर्स की आपकी, तो वो अच्छा आउटपुट देंगे, वो कम एरर्स करेंगे और वो बहुत ज़्यादा अपने काम को अच्छे तरीके से फुल एफर्ट्स के साथ करेंगे, फुल एंगेजमेंट के साथ करेंगे, और जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल आपका जो टीम का टारगेट है उसे अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ईजिली वो अचीव हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज लेस बर्नआउट्स. लेस बर्नआउट्स मीन्स जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है, स्ट्रेस के बारे में मैंने डिस्कस किया था. स्ट्रेस का जो 4th स्टेज होता है वो होता है बर्नआउट. बर्नआउट में क्या होता है, जब टीम मेंबर या इंडिविजुअल कोई भी होता है वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने लगता है स्ट्रेस की वजह से, तो उसका जो 4th स्टेज होती है वो होती है बर्नआउट. तो बर्नआउट ना हो और इसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए. एंड लास्ट इज मोर माइंडफुलनेस. अगर आप माइंड से एब्सेंट रहोगे, आप ऑफिस में बैठ के घर के बारे में सोच रहे हो, घर में बैठ के ऑफिस के बारे में सोच रहे हो, तो ये आपके किसी भी काम में एफिशिएंसी नहीं क्रिएट करेगा. तो इसके लिए आप कॉन्सेंट्रेट होकर काम कहीं भी नहीं कर पाओगे, आप एब्सेंट माइंड रहोगे. सो इसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई विल गिव सम टिप्स to improve your work life balance. So first you can say here encourage time off. आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए, छोटे छोटे ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए. अगर आप ऑफिस की बात करें, एज एन टीम, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी आपको
कुछ यू कैन से छोटी छोटी पार्टीज करनी चाहिए, लंच ब्रेक में कुछ एक्टिविटी कर ली, टीम आउट कर लिया, मूवीज चले गए. सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर देयर कि मीन्स हमें काम के साथ हमें अपने आप को प्लेफुल भी रखना है, हमें अपने दिमाग को हेल्दी भी रखना है. तो लाइक यू हैव ऑलरेडी आई थिंक यू हैव लिसन लाइक all play and no work is like always still. So this is a kind of thing that is that I want to explain in work life balance. So now the second is implement short breaks through the day. जब आप काम कर रहे हो तो आपको थोड़े थोड़े देर में आप थोड़े से ब्रेक लेते रहो, जिससे आप थोड़ा सा जो भी काम कर रहे हो उससे थोड़ा सा आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा. सो छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहना चाहिए. नाउ अगेन इज आस्क एम्प्लॉयज फॉर ओपिनियंस. नेक्स्ट इज जब आप एम्प्लॉय से अलग अलग तरह के ओपिनियंस लोगे कि आप किस तरह से बेहतर बना सकते हो अपनी वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ को डिस्कशन करना चाहिए. सो ये सारी चीज़ें भी आपकी वर्क लाइफ को बेहतर बना सकती हैं. आप क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने वर्क लाइफ में स्पेंड करते हो तो वहाँ पे सपोर्ट कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे फ्रेंडली बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर. सो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वर्क लाइफ बैलेंस के लिए. नेक्स्ट इज मेंटेनिंग गुड वर्क कल्चर. मेंटेनिंग गुड वर्क कल्चर मीन्स लाइक ऐसा ना हो आपको अपने पहले तो समझना पड़ेगा कि आपको अपने टाइम के बीच में सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आप जो ऑफिशियल आवर्स हैं आप उसमें काम करिए, उसके बाद आप घर पे आके अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कैरी आउट करिए. आपको दोनों को मिक्स नहीं करना है. सैटरडे संडेज अगर वीक ऑफ है तो ट्राई टू गिव योर प्रेशियस टाइम टू योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. और आपको बीइंग HR, बीइंग एन हेड, आपको भी ये ट्राई करना है कि आप एज एन आइडल सबके लिए सर्व करो. आप खुद दूसरों को मना करके खुद आप अपने टीम के एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज मत करो काम करने के लिए. सैटरडे संडे मेल्स मत करो कि आप ये मत कहो कि आप सैटरडे संडे मुझे ये काम कर दो. तो ये सारी चीज़ें आपको पहले खुद के अंदर इम्प्लीमेंट करनी होगी, उसके बाद आप ये चीज़ एज एन टीम के मेंबर्स और ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल को आप समझा सकते हो. So again next is good coordination, teamwork and support. तो सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है. अगर ये चीज़ें नहीं है तो आप अपने काम को मैनेज नहीं कर सकते हो. पूरे दिन मेल लेके बैठे रहना, मेल करते रहना, दिमाग में एक बनाए रखना कि अब ये करना है वो कर. सो ये सारी चीज़ें आपको एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करो, अच्छे से काम करो. सो ये चीज़ें होती हैं वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप करके चलोगे तो ही आप सक्सेस हो पाओगे आगे लॉन्ग टर्म के लिए. अदरवाइज आप बहुत अगर मान लीजिए आप सक्सेस भी हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आप हेल्थ इश्यूज से बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. सो फ्रेंड्स, आई होप आप वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में समझ गए होंगे और आप इम्प्लीमेंट भी करोगे इसे अपने लाइफ के में. और थैंक you so much and welcome again to my channel, and I'll come with next video again. So and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.